तो भगवान कहते हैं 10 बातों का ध्यान रखो, ख्याल रखो, तो सत्व गुण बढ़ेगा, नहीं तो रजोगुण बढ़ेगा और वस्तु व्यक्ति के मोह में पड़कर उलझ जाएंगे, जीवन नष्ट चला जाएगा। पानी पे किए हुए सिग्नेचर कब तक टिकेंगे? रेती के बने हुए मकान में कब तक सुरक्षित रह पाएंगे? पत्ते और घास के तिनकों से बना हुआ घर वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। कागज की बनी हुई नाव हमको दरिया पार नहीं करा सकती। तो ये दुनिया के भोग कागज की नाव जैसे हैं, प्लास्टिक के फूल जैसे हैं, कुछ हाथ नहीं आएगा। हर वसंत के पीछे पतझड़ छुपा है। हर वसंत, ऋतु बीतती है, पतझड़ आती है। इसलिए सावधान रहना। भगवान कहते हैं 10 बातों का ख्याल रखो, सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण बढ़ेगा, साधना में, भक्ति में बरकत आएगी। कौन कौन सी 10 बातें? भगवान कहते हैं आगमो अपह प्रजा देशः कालम कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारः दशैते गुण हेतवे। दशैते, 10 बातें। उसमें पहली बात भगवान ने कही कि आप पढ़ते क्या हैं। फिल्म स्टोरियां और नावल कथाएं पढ़ेंगे, फालतू। आजकल लोग देखो बड़े कमाल के हैं। उपद्रव की खबरें पढ़ने में मजा आता है। अखबारों में क्या है? उपद्रव की खबरें। और सुबह उठते ही अखबार हाथ में उठाते हैं। अरे गीता हाथ में उठा, सुखमणि साहेब हाथ में उठा, पाठ कर। अखबार सुबह सुबह हाथ में उठा ली। अखबार पढ़ो, मना नहीं है, पर उसका एक समय रखो। सुबह नींद में से उठे, ब्रश किया, चाय पी रहे और अखबार पढ़ रहे हैं। नहीं, गीता पढ़ो, गुरुवाणी पढ़ो, जपू जी का पाठ करो, कोई सत्संग की पुस्तक पढ़ो। पर लोग बड़े कमाल के हैं। उपद्रव की खबरें पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। आप जालंधर के बाजार में सीधे खड़े रहोगे चुपचाप, कोई नहीं पूछेगा, पर शीर्षासन करके खड़े हो जाओ, फिर देखो भीड़ जमा हो जाएगी। क्या बात है, क्यों खड़े हो ऐसे उल्टे शीर्षासन की पोजीशन में? मैं अभी कोई पहेली कहूं, तुरंत सबका दिमाग दौड़ने लगेगा कि क्या बात है, इसका अर्थ क्या हुआ। तुरंत दिमाग लगेगा उसके पीछे। तो ये सब उपद्रव के वो हैं। मैं अभी कहूं मैं जा रहा था, ये पहेली है, सुनना। मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया। अब इसका अर्थ क्या? सोचो। सबका दिमाग दौड़ने लगेगा कि क्या होगा। इसमें कितना लग जाता है मन, बुद्धि, उतना अगर गीता के ज्ञान में लग जाए। अब सोचो, मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ, मैं बैठ गया। अरे कांटा था कांटा, मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ, चुभ गया पैर में, वो खड़ा हुआ, चुभ गया ना, तो मैं बैठ गया। अपने को कांटा लगेगा, नहीं बैठ जाएंगे निकालने को। कांटा परेशान करता है, अविद्या कांटे की तरह परेशान करती है। इसलिए सजगता रखना अपने जीवन में। तो भगवान कहते हैं पहली बात, सत्व गुण बढ़ाना है तो ध्यान रखना क्या पढ़ते हो। दूसरी बात, क्या पीते हैं। क्या पीते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, रेवाड़ी में रहते हैं। 1999 में उनका व्यापार 0 पर आ गया था, पर मिल गई दीक्षा, मानो दिशा मिल गई सत्संग की पुस्तकें बापूजी की, मानो सत प्रेरणा मिल गई। जहां 1999 में 0 पर था व्यापार, वहीं सन 2002 में 1 साल में 13 करोड़ का टर्नओवर किया। 1 साल में। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो फिर किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मायूस क्यों होना, निराश क्यों होना। शाम को सूरज अस्त होता है तो सुबह फिर उदय हो जाता है। गर्मी में हरी घास सूख कर पीली हो जाती है, तो आती है बरसात, वही पीली घास फिर से हरी भरी हो जाती है।
रात को अंधेरा होता है, सुबह फिर उजाला हो जाता है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। निराश क्यों होना? समस्वरता का सूत्र अपने जीवन में रखना चाहिए। समस्वरता माने आशावादी दृष्टिकोण। चिंता और निराशा को अपने जीवन से उखाड़ फेंके। हतोत्साही न बने। भगवान ने गीता में कहा, दूसरे अध्याय में, कायरता के विचारों को अपने जीवन से उखाड़ फेंको। शिकायत, फरियाद, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, नहीं नहीं, जो है सो वाह वाह। तो भगवान ने कहा, पीते क्या है? अशुद्ध पेय पदार्थ पिएंगे तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा। तीसरी बात भगवान ने कही, किसका संग करना आपको अच्छा लगता है? किसकी संगति अच्छी लगती है? राम जी ने लक्ष्मण जी को पूछा कि लक्ष्मण, 14 वर्ष तक तुम मेरे साथ वन में रहे, बताओ सबसे अच्छी यात्रा तुम्हारी कब हुई? लक्ष्मण जी ने कहा कि जब मेरे को मेघनाथ का तीर लगा, शक्ति बाण, मैं बेहोश हो गया, तब जो मेरी यात्रा हुई वो सबसे बढ़िया यात्रा हुई। राम जी कहते हैं, क्या बोलते हो? बोले, सच बोलता हूं। बोले, तब तो तुम बेहोश हो गए थे, चले ही नहीं, तो यात्रा कैसे हो गई? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, मैं बेहोश हो गया था ना, तब मेघनाथ मुझे उठाने आया था। वो लंका में ले जाना चाहता था मुझे, पर वो मुझे उठा नहीं पाया। और तब आए हनुमान जी, और हनुमान जी ने मुझे अपनी गोद में उठाकर सीधा आपकी गोद में पहुंचा दिया। तो एक संत की गोद से भगवंत की गोद तक पहुंच गया। इससे बढ़िया यात्रा और मेरी क्या हो सकती है? सबसे बढ़िया यात्रा मेरी वो हुई। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्मण जी की गाथा प्रेरणा देती है कि किसी मेघनाथ जैसे व्यक्ति के संग से अगर हम भक्ति की, पवित्रता की, चरित्र की शुद्धि की ऊंचाई से नीचे गिर गए हों, तो फिर ऐसे लोगों का संग न करें, दोस्ती न करें। फिर तो हनुमान जी जैसी सोच हो, ऐसे किसी व्यक्ति का, किसी ऐसी बहन का संग करें, फिर देखो क्या होता है। आज तक जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे? बीत गया सो बीत गया। अब आगे की सुधि ले। कार चलाते हैं तो आगे देखकर चलानी होती है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। चौथी बात भगवान कहते हैं, कृष्ण, कैसी जगह पर जाना अच्छा लगता है आपको? शादियों में, पार्टियों में, क्लबों में, होटलों में, वहाँ अच्छा लगता है जाना कि सत्संग में, गुरुद्वार पर? कहाँ जाना अच्छा लगता है? उस पर ध्यान दें। और यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, वेद का वचन है, वेद का, यजुर्वेद का आखिरी 40वां अध्याय, जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। उस ईशावास्य उपनिषद में बताया 4 बातें न भूलो। एक तो भगवान को न भूलो। उस उपनिषद में ये वचन कहा गया, इन 4 को लेकर जो चलता है वो कभी खतरे में नहीं पड़ता। मुझे हरियाणा के जींद शहर के एक विधायक ने बताया, उन्होंने बापूजी से दीक्षा ली है, मांगीराम गुप्ता उनका नाम है। पहले शायद हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री थे, नाम सुना होगा, मांगीराम गुप्ता। उन्होंने बताया, मैंने जब से बापूजी से दीक्षा ली है, मैं जप करता हूँ, आंख में आंसू थे उनके, प्रेम के, श्रद्धा के। बोले, जप करने से मेरा इष्ट मजबूत हुआ है, मुझे बहुत लाभ हुआ है, मुझे बड़ी अपनी आंतरिक उन्नति महसूस हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार में अभी एक मंत्री है, मैं नाम भूल गया उनका, वो रायपुर से खास मंत्र दीक्षा लेने के लिए सूरत आश्रम में आए थे। उनको रायपुर से सूरत दूर नहीं लगा कि नहीं नहीं मैं ले लूं, मैं अब ये कमाई भी करूं। जो मेरे साथ चले। तो यजुर्वेद
का वचन कितना कल्याणकारी है कि 4 को लेकर के चलो, जीवन में कभी भी खतरे में, संकट में नहीं पड़ेंगे। उसमें पहली बात भगवान के बारे में बताई कि ईश्वर को साथ लेकर चलें। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर गए, कैसी विजय मिली है। और दुर्योधन अपनी हेकड़ी में गया, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मरा। दूसरी बात बताई, ईश्वर के सिवाय जो कुछ है उसका त्याग, माने मन में किसी के प्रति आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं। तीसरी बात बताई, अपने में हीनता का अभाव, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मैं गरीब हूं, मेरा काम नहीं चलता, धंधा नहीं चलता, बड़ी मंदी चल रही है, क्या करें, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं। नहीं, बुद्धि सबके पास है, पर बुद्धि का उपयोग लोग कहाँ करते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक आदमी फौज में काम करता था, हर साल अपने गांव आकर जमीन जो थी उनकी वहां हल चलवा के गेहूं बो के चला जाता था। तो एक बार गेहूं का वो समय आ गया बोने का, पर वो आए नहीं, तो पत्नी ने चिट्ठी भेजी पति को कि समय हो गया है, अगर आपको नहीं आना हो तो मैं मजदूर बुलवा के हल चलवा के गेहूं बो दूं। तो उसने चिट्ठी लिखी कि नहीं, ऐसी भूल मत करना, क्योंकि मैंने अपने खेत में हथियार छुपा कर रखे हैं, हल मत चलवाना, पकड़े जाएंगे अपन, खबरदार, हल चलवाया तो ऐसे ही रहने दे, नहीं बोना है गेहूं। चिट्ठी किसी ऐसे आदमी को दी कि जानबूझकर वो पढ़े, पत्र सेंसर हो गया, ऊपरी अधिकारी के पास चिट्ठी पहुंच गई, उन्होंने फौजी दस्ता भेजा कि जाओ खेत का चप्पा चप्पा खोद डालो और जितने हथियार हैं ले आओ। फौजी आए, चारों तरफ खेत का कोना कोना खोद डाला, पर कहीं कोई हथियार न मिला। लौट कर आए तो उस फौजी ने दूसरी चिट्ठी लिखी कि अब जल्दी से गेहूं बो दे। हो गया अपना काम। अब बुद्धि तो है, पर इसमें लोगों के द्वारा मुफ्त में के खेत का अपना काम हो जाए, इसी में बुद्धि लगा दी। दूसरी एक जगह एक सेठ ने पार्टी दी, सबको खाने के लिए आइसक्रीम दी। आइसक्रीम खाने के लिए चांदी के चम्मच दिए थे। पैसे वाला था तो जरा दिखावा करना था कि सबको चांदी के चम्मच से आइसक्रीम खाएं। एक चोर भी था वहां, उसने सोचा कि चांदी का चम्मच ले जाऊं मैं, तो वो कोट जो पहना था उसके बाईं तरफ की जेब में डाल दिया। दूसरे चोर ने देख लिया इसको चम्मच साइड करते हुए, उसने सोचा मुझे भी ले जाना है, पर ऐसे नहीं ले जाऊंगा। उसने सबको आवाज दी, भाइयों और बहनों, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। ये चांदी के चम्मच से आपने आइसक्रीम खाई? हाँ खाई। तो मैंने भी खाई। ये चम्मच मैं आप सबके सामने अपने दाएं पैर के मोजे में डालूंगा और 2 मिनट में मेरे जादू का कमाल देखो। वो जो सामने कोट वाला भाई खड़ा है उसके बाईं तरफ की जेब में से निकलेगा। और मोजे में चम्मच रख दिया और थोड़ा अला बांधू बला बांधू, जैसा आजकल कई तांत्रिक करते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा किया। फिर कहा जाओ उसके पास देखो है कि नहीं। और लोग गए उसके पास, तो आप बताओ क्या वो ना बोलता? चुपचाप चम्मच दे दिया और उस चोर को कहने लगा, वाह रे वाह, मान गए तेरा जादू। तो ये भी कहता गया, चोरी करो तो हमारी तरह, खानदानी चोर की नहीं। अब बुद्धि तो है, पर चांदी के चम्मच चुराने में बुद्धि खर्च कर दी। पर भगवान कहते हैं सच्चा बुद्धिमान तो वो है जो भक्ति भाव से ईश्वर के रास्ते चले। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। ये सच्ची बुद्धिमानी है। आप यहां सत्संग में आकर बैठते हैं, ये बुद्धिमानी है। थोड़ी गर्मी सह लेते हैं सत्संग के लिए, ये बुद्धिमानी है, ये तपस्या है। तो भगवान कहते हैं कहाँ जाना पसंद करते हैं आप? अगर पार्टियों में इधर उधर, तो फिर रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी, जन्म मरण चलता रहेगा। पर सत्संग में गए, गुरुद्वार पर गए, तो मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, वहाँ गए तो फिर सत्वगुण बढ़ेगा।
ये भगवान के वचन है कि इन 10 बातों का ख्याल रखो। 4 सुनी, इसमें चौथी बात पर ध्यान देना। कहां जाना अच्छा लगता है? मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। 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 गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। 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 मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। 5वीं बात भगवान कहते हैं, आगमो अपह प्रजा देशः कालम। भगवान कहते हैं अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। कैरम खेलकर, ओ सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं लोग, कई बच्चों की तरह। क्या क्या नए नए मनोरंजन के साधन खोज लिए। मन की शांति का उपाय नहीं करते, मनोरंजन का बहुत कुछ खोज लेते हैं। नाटक देखूं, ये देखूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। ध्यान में बैठे, इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी, मनोरंजन के कार्य में तो शक्ति खर्च होगी। भगवान कहते हैं समय कैसे व्यतीत करते हैं आप, उसका ध्यान रखें, नहीं तो रजोगुण बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। और 6ठी बात भगवान ने बताई, कर्म कैसे करते हैं, वासना से प्रेरित कि उपासना से प्रेरित। यमुना नदी है ना, यमुना नदी, उसके एक किनारे पर मथुरा है, एक किनारे वृंदावन है। एक जगह कंस रहते थे, एक जगह नंद बाबा रहते थे। भगवान जन्मे तो मथुरा में, पर जाने की इच्छा करते नंद बाबा के पास। यमुना नदी कर्म की प्रतीक है। व्यक्ति अगर चाहे तो कर्म करता हुआ भगवान का कृपा पात्र भी बन सकता है, और कर्म करता हुआ भगवान का कोप पात्र भी बन सकता है। मर्जी इंसान की है। तो भगवान कहते हैं कर्म कैसे करते हैं। और 7वीं बात भगवान कहते हैं, जन्म हुआ है कि नहीं। तो बोले ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, जन्म हुआ है कि नहीं। जन्म हुआ है तभी तो इधर बैठे हैं। देखो वो शरीर का जन्म हुआ है, परंतु जब ब्रह्मज्ञानी गुरु से मंत्र दीक्षा मिलती है, भगवान के नाम की दीक्षा मिलती है, तब हमारा जन्म होता है, आध्यात्मिक जन्म। माँ बाप से जो जन्म मिलता है शरीर को, वो तो एक नई मृत्यु का आगमन है। पर गुरु से जो दीक्षा में जन्म मिलता है आध्यात्मिक, वो तो मृत्यु से पार होने की विद्या है। तो वो हुआ है कि नहीं। और 8वीं बात भगवान कहते हैं, ध्यान करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो किसका करते हैं। सहारनपुर में एक भाई साहब मोतीलाल मधोक उनका नाम, वो पहले किसी तांत्रिक गुरु के पास जाते थे। फिर उन्होंने जब बापूजी का सत्संग सुना तो उन्होंने दीक्षा ले ली। तो तांत्रिक गुरु उनको धमकी देने लगा कि मैं देखता हूँ तू चैन से कैसे रहता है, तूने बापूजी से दीक्षा क्यों ली, मैं तेरा गुरु हूँ। उसने कहा भाई गुरु तो तत्वज्ञानी होने चाहिए, जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरु होने चाहिए। तो मुझे मिल गए जब ब्रह्मज्ञानी गुरु, तो मैंने दीक्षा ले ली। बोले मैं तुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा, देखना तू। आपको आश्चर्य लगेगा कि वो साधक मोतीलाल सहारनपुर के, वो डरे नहीं, वो तो दृढ़ता से अपना गुरु मंत्र जप करते रहे। उनके बच्चों ने भी दीक्षा ली सारस्वती मंत्र की, वो भी जपते थे। 6 महीने बीते, उनको परेशान करने वाला तांत्रिक ही मर गया। सहारनपुर में जांच करो, और वो साधक, उनके बच्चे अभी भी जिंदे हैं, उनके पास अपनी गाड़ी है, क्या नहीं है, सब कुछ है। वो तांत्रिक मर गया। होए न वहाँ को वार भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे, करोड़ उपाय करे, पर भक्त का बाल बांका नहीं कर सकते।
पर कोई अपना ही बाल बांका खुद करने को उतारू हो गया, फास्ट फूड खाए। न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक जॉन हॉवेल कहते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, चाउमीन आदि फास्ट फूड लगातार खाने से डोपामिन प्रणाली सक्रिय हो जाती है और ये सक्रियता नशीली दवाओं का लक्षण है। कितने घातक नुकसान करते हैं लोग। क्यों अपना घात आप करना? अपने रक्षक बनना चाहिए कि अपने घातक शत्रु बनना चाहिए? अपने मित्र बनना चाहिए कि अपने दुश्मन बनना चाहिए? आप सोचो। उठो मानव आंख खोलो। 8वीं बात ध्यान की है और 9वीं बात मंत्र जप की है। भगवान कहते हैं मंत्र जप करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो कौन सा करते हैं, कैसा मंत्र जप करते हैं, ये सोचो। किस प्रकार के मंत्र जपते हैं? वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। और 10वीं बात भगवान कहते हैं संस्कारों की शुद्धि हुई है कि नहीं, उसका ध्यान रखें। मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि वो हुई है कि नहीं? अगर नहीं हुई है तो उसके लिए कुछ करें जल्दी से। कंकड़ को जमीन में बोकर हम 50 साल बैठे रहें फिर भी कुछ उगने वाला नहीं है। कंकड़ को बो दिया, मिट्टी खोद कर पानी डाल दिया, थोड़ी खाद डाल दी और बोले अभी कुछ उगेगा, अभी कुछ उगेगा। अरे 100 साल बैठा रहे, कुछ भी अंकुर फूटने वाला नहीं है। कंकड़ को मिट्टी में दबाया। ऐसे ही दुनिया में धन के सहारे, भोगों के सहारे कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है और मरने के बाद भी सुख चाहता है तो समझो कंकड़ बोकर बैठा है कि कुछ उगेगा। कुछ नहीं उगेगा। भगवान के वचन याद रखें और अपना जीवन ऊंचा उठाएं। हम सभी, इतनी सद्बुद्धि भगवान ने दी है कि घंटों भर हम सत्संग में बैठे रहते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी लगन और बढ़ाएं हम। हम जो हैं वही अपने को माने, वही अपने को समझें। हमारे हिस्से जो आता है वो हम करें। ईश्वर के हिस्से, गुरु के हिस्से जो आता है वो करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। कथा ऐसी आती है कि एक बार भगवान ने जब मनुष्य को बना दिया, फिर भगवान ने देवताओं से चर्चा की कि इसको बना तो दिया मनुष्य को, पर ये हमेशा शिकायतें करता रहेगा ऐसा मुझे लगता है। मैंने वृक्षों को बनाया, वो शिकायत नहीं करेंगे। पशु पक्षियों को बनाया, वो मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आएंगे। पर ये मनुष्य जो मैंने बनाया ना, ये मेरे पास शिकायतों की ढेरी लगाता रहेगा। ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कर दे, वो कर दे, हे प्रभु मेरे पास ये तकलीफ़ है, मेरे को ये समस्या है, जरा ये कर दे। तो अब इस मनुष्य से बचने का उपाय क्या है? देवताओं आप सलाह दो। तो एक देवता ने कहा कि प्रभु आप एक काम करो, आप हिमालय पे जाके छुप जाओ। तो दूसरे देवता ने कहा हो सकता है भविष्य में तेन सिंह और हिलेरी जैसे वहां भी पहुंच जाएं। वो भी तेन सिंह पहुंच गया था, तेन सिंह शेरूपा, हो सकता है वो पहुंच जाएं। तो किसी देवता ने कहा होगा, ये समझाने के लिए एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग है, प्रेरणादायी। किसी देवता ने कहा कि फिर तो पैसिफिक महासागर सबसे बढ़िया है। तीसरे देवता ने कहा कि अमेरिकी वैज्ञानिक वहां भी पहुंच जाएंगे, वो बड़े होशियार हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक बड़े बड़े बुद्धिमान, पहुंच जाएंगे उधर भी। तो फिर किसी देवता ने कहा कि फिर तो एक ही उपाय है, चांद तारों पर, चंद्रलोक पर जाकर छुप जाएं। तो फिर एक देवता ने कहा कि हो सकता है क्रुश्चेव के अंतरिक्ष यात्री वहां भी आ जाएं। तो फिर कौन सा उपाय है? तो एक देवता ने कहा कि एक उपाय है प्रभु, मनुष्य के अंदर ही आप छुप जाओ। वो वहां नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, बाहर तो सब जगह भागेगा। इधर जाऊं, अमरनाथ जाके आऊं, बद्रीनाथ जाके आऊं, कैलाश जाके आऊं, ये बाहर सब जगह जाएगा, अंदर ही नहीं जाएगा। आप उसके अंदर ही छुप जाओ। भगवान को उसकी बात अच्छी लग गई कि हाँ आप ठीक कहते हो, मैं उसके अंदर ही छुप जाता हूं।
तो लोग देखो आज सब बाहर भागते हैं, अंदर कोई नहीं आते, गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं उधर जाऊं। भैया अपने में भी तो आओ ना, स्वयं में आओ। सर्व को देखने के उसमें स्वयं को खो देते हैं, स्वयं की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने को भूल रहे हैं मैं कौन हूं। अमेरिका में आज से 125 साल पहले लिंकन शताब्दी मनाई जा रही थी, और उस लिंकन शताब्दी में उन्होंने एक ऐसा आदमी ढूंढ निकाला जो जिसका हुलिया, जिसका आंखों का देखना, चेहरा लिंकन से मिलता था। उन्होंने उसको समझाया कि हमको 1 साल तक लिंकन शताब्दी मनानी है और जगह जगह कुछ कार्यक्रम करने हैं, तो आप लिंकन का वेश बना के, आपकी पर्सनालिटी, आपका शरीर, आपका हाव भाव बिल्कुल उससे मिलता है। 1 साल तक उन्होंने ये कार्यक्रम जगह जगह किए। अब क्या हुआ कि प्रोग्राम तो पूरा हो गया, परंतु वो आदमी जो लिंकन का पार्ट अदा करता था, वो अब अपने को लिंकन ही मानने लगा था कि मैं अब्राहम लिंकन हूं। लोग उसको बोलते थे, पागल हो गए हो क्या, नाटक पूरा हो गया, 1 साल का कार्यक्रम था, तुम लिंकन नहीं हो। बोले नहीं, मैं अब्राहम लिंकन ही हूं। अब तो बड़ी परेशानी हो गई, जिन्होंने उसको कार्यक्रम के लिए लिया था वो भी परेशान हो गए। अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, एक यंत्र जिसे लाई डिटेक्टर कहते हैं, उस यंत्र के आगे उसको खड़ा किया जिसमें झूठ पकड़ा जाता है। उसमें क्या होता है, उसको, उस व्यक्ति को खड़ा करके, जिससे सच्ची बात बुलवाना चाहते हैं, उसको खड़ा करके पहले उससे साधारण प्रश्न पूछते हैं। आपकी घड़ी में टाइम देखो क्या हुआ है, तो वो टाइम तो बताएगा कि हाँ भाई अभी इतने बजे हैं, 5 बजे हैं। फिर उसको पूछेंगे, अच्छा आप कहाँ रहते हैं, तो अमुक जगह रहता हूँ। आपकी उम्र कितनी है, तो बोले मेरी इतनी उम्र है। ये कुछ साधारण प्रश्न पूछेंगे। फिर उनको जो प्रश्न पूछना है, मुद्दे का मूल, फिर वो प्रश्न तुरंत पूछेंगे कि ये इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो अगर वो आदमी झूठ बोलेगा तो उसकी पल्स बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, और मशीन बता देगी कि इसकी धड़कन बढ़ गई है, और तुरंत उसको पकड़ेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मशीन बता रही है। तो जब उससे साधारण प्रश्न पूछते पूछते ये प्रश्न पूछा गया कि क्या आप अब्राहम लिंकन हैं, तो वो आदमी जोर से चिल्लाया, नहीं मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। तो जो रिसर्च करता वैज्ञानिक लोग थे वे दंग रह गए, क्योंकि मशीन बताने लगी कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। आप समझे, मशीन ने बताया झूठ बोल रहा है, वो बोला मैं लिंकन नहीं हूं। धड़कन बढ़ गई थी उसकी, मशीन कहने लगी कि आदमी झूठ बोल रहा है, माने ये लिंकन ही है। मशीन ने सिद्ध कर दिया। तो इतना व्यक्ति को हो जाता है साइकोलॉजिकल कि बस मैं लिंकन, बाहर से बोला मैं लिंकन नहीं, पर गहराई में था मैं लिंकन ही हूं। ऐसे आदमी को गहराई में बैठ जाता है, मैं फलानी हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, मैं फलाना हूं। ये इतना गहरा बैठ जाता है कि अपना असली रूप भूल जाता है, जिसके बारे में भगवान ने घोषणा की गीता में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सभी क्षेत्रों में भगवान ने शरीर को क्षेत्र कहा और शरीरी को, जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा।